मंदिर के बाहर मूर्तियों की दुकान लगी हुई थी। अब गए तो दुकान वाला चिल्ला रहा है, आइए और मनोकामना पूर्ति की मूर्ति लेकर के जाइए, ये गोपाल जी की मूर्ति है जो मनोकामना पूरी करती। अब उस व्यक्ति को लगा कि ऐसी चमत्कारी मूर्ति है तो उठा लेनी चाहिए, ले जाते हैं, क्या है 2 अगरबत्ती और 4 चिनौजी ही तो देना है, इसलिए दे देंगे और पूजन भी हो जाएगा, मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अब गोपाल जी की मूर्ति ले आया महाराज, रख दिया अलमारी में, बढ़िया सुंदर से पूजा करता, 2 अगरबत्ती लगाता, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। बोले उसमें भी अपना स्वार्थ है, क्यों आरती कर रहे हैं? बोले भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, अपने ही लाभ के लिए आरती कर रहे हैं। आरती करता 4 चिनौजी दे देता। अब महीनों बीत गए, मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है। सोचा कोई अच्छी ब्रांड की अगरबत्ती ला करके लगाता हूँ, शायद इसमें खुशबू कम है इसलिए भगवान पूरी नहीं कर रहे हैं मनोकामना। अब गया दूसरे ब्रांड की अगरबत्ती ले आया, बड़ी खुशबू वाली महंगी वाली, अब लगाया तो भी इच्छा पूरी नहीं हो महाराज। बोले ये मूर्ति काम नहीं कर रही है, दूसरी उठानी चाहिए। अब गया बेचारा मंदिर, फिर से चिल्ला रहा दुकान वाला, आइए काली मैया की मूर्ति ले जाइए और मनोकामना पूर्ति करिए महाराज। अब गया काली जी की मूर्ति उठाया, हाँ ये जरूर पूरी करेंगी मनोकामना। ले करके गोपाल जी को कहाँ टंगा दिया? बोले उसी अलमारी के ऊपर टंगा दिया, और जिस स्थान पर गोपाल जी को रखा था वहां पर काली जी को बिठा दिया। अब काली जी की उपासना करने लगा, रोज के रोज वही अगरबत्ती लगाता, आरती गाता। एक दिन उसने देखा कि ये भी मूर्ति काम नहीं कर रही, क्या मनोकामना तो पूरी ही नहीं हो रही। फिर उसने सोचा कि अब बात समझ में आई, पूरी खुशबू तो ये ऊपर बैठ करके ये गोपाल ले रहा है, तो फिर काली जी कैसे इच्छा पूरी करेंगी। इसलिए इसने क्या किया, रुई लेकर के आया और गोपाल जी के नाक में डाल दिया। अब मत सूंघना, तुम सूंघ लेते हो इसीलिए तो ये काली मैया हमारी इच्छा पूरी नहीं करती। भगवान अभी तक उसके सामने नहीं आए थे, लेकिन उसने रुई डाली तो भगवान प्रकट हो गए और कहा कि धन्य भक्त की भक्ति मारा। उसने कहा प्रभु एक बात पूछूं? बोले पूछ। जब रुई डालने से ही प्रसन्न होना था तो पहले बता देते, पहले रुई डाल देता, इतना खर्चा क्यों करवाया, 2 मूर्ति मंगवाई महाराज, इसलिए पहले ही बता देते ना तो पहले ही रुई डाल देता। भगवान ने कहा पहले तेरे अंदर भाव नहीं था, तू मुझे मूर्ति समझता था, लेकिन जब तेरे अंदर भाव आया, तुझे लगा कि मैं भी खुशबू ले सकता हूँ, तब तो मैं तेरे सामने आया ना। इसलिए जब तक भाव नहीं होगा हरि सामने नहीं आएंगे। आज वही जीवन है प्रहलाद का। प्रहलाद ने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा, कितना भी संकट जीवन में आया, संघर्ष आया, लेकिन मूर्ति नहीं बदली, हरि की उपासना नहीं छोड़ी। ईश्वर एक ही है और वो हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेगा। यही भाव से प्रहलाद लगे रह गए और भगवान ने भी सिद्ध कर दिया और अपने आप को पत्थर से भी प्रकट कर दिया। ऐसे हरि ऐसे गोविंद। तो एक बार बुला करके देखो, पर कहते हैं ना कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। और कौन कहता है भगवान खाते नहीं, आप शबरी के जैसे खिलाते